अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आईपीवी एड्रेस, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। आईपी से रिलेटेड आपके पास प्रीवियस वीडियो आई थी जिसमें आप चेक कर सकते थे अपने कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप का आईपी। अब हम देखेंगे दो किस्म के आईपीज हैं, IPv4 एंड IPv6। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है आईपी में कि IPv4 और IPv6 में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये बताते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। So before going to depth in the differences, firstly we should know what an IP address is. तो IP address होता क्या है? Basically the address through which any computer communicate with other computer is known as IP address and IP stand for Internet Protocol. Basically अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो ये आपके पास हर वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इट मस्ट हैव अ यूनिक आईडी। हर कंप्यूटर की अपनी यूनिक आईडी होगी जिसको हम कहते हैं उसका इंटरनेट एड्रेस, यानी कि वो उसका एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं टू लोड अ वेब पेज और वी वांट टू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, वी रिक्वायर द एड्रेस फॉर द डिलीवरी। क्योंकि देखो इंटरनेट में तो आपके पास मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं और इंटरनेट से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और अगर आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपने सर्च की है तो वो पर्टिकुलर चीज आपके ही एड्रेस पे आए, श्योरिटी के लिए हमें एक एड्रेस जो है वो मस्ट रिक्वायर होता है, दैट मस्ट बी यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल और वेब पेज। सो दिस एड्रेस इज नाउन एज आईपी एड्रेस। देखो एग्जांपल देख लो, सिंपल अगर अल्फाज में बताया जाए तो देखो अब आपके घर में मतलब आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट है एक ही राउटर के साथ। अब आपने राउटर से कहा कि मुझे ना कार की इमेजेस चाहिए। अब वो कहेगा कौन से कंप्यूटर को कार की इमेजेस चाहिए, तो वो जो कार की इमेजेस की रिक्वेस्ट के साथ आपका आईपी जाएगा और वो जब कार की इमेजेस सर्च करके लाएगा इंटरनेट से तो वो उस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर को ही देगा, रेदर देन सेंडिंग द इमेजेस टू ऑल द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू दैट राउटर। तो ये बेसिक डिफरेंस या बेसिक पर्पस होता है इस आईपी एड्रेस का। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस के बारे में। बेसिकली दो किस्म की ही एड्रेसेस की टाइप्स हैं जो कि IPv4 एंड IPv6 हैं। अभी तक तो दो किस्म की एड्रेसेस पे ही फोकस किया गया है और दो किस्म की एड्रेसिंग की स्कीम यूज होती है इन मल्टीपल वेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IPv4 एड्रेसिंग की, दैट मोस्टली यूज्ड IPv एड्रेस। अब ये IP एड्रेस जो है आपके पास कंसिस्ट करता है, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस होता है और इसमें होती है होस्ट एड्रेस होता है। अब ये जो एड्रेस है ना, इट स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी हमें क्या पता था, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V फॉर वर्जन और 4। अब यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इन 1981। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, वॉज द फर्स्ट डेवलप वर्जन। इसका फर्स्ट डेवलप हुआ था वर्जन 1982 में, जो कि प्रोडक्शन थी सेट नेट की ऑन द ARPANET इन जनवरी 1983 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। बेसिकली इसकी इनिशियलाइजेशन आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन 1983 में हुई है। जो IPv4 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। ये कितनी बिट्स का एड्रेस होता है, ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है। अच्छा, आपने जब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के एड्रेसेस को देखा होगा तो वो जो एड्रेसेस होते हैं वो IPv4 के एड्रेसेस होते हैं, जो बेसिकली 32 बिट इंटीजर्स पे कंसिस्ट होते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल नोटेशन और दे आर सेपरेटेड बाय द कोमा एज वेल। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4। आपने जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर किसी मोबाइल का आईपी फाइंड करोगे तो यू शुड see that there are only 4 octas। आपके पास 4 पेयर्स नजर आएंगे दैट आर सेपरेटेड बाय कोमास। देखो ये कह रहा है ना कि 4 नंबर्स हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स इन द रेंज ऑफ 0 to 255। अच्छा, किसी का भी आईपी एड्रेस ना इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग अपना सर्च कर लो। which have to be converted to zeros and one it understood by the। और जाहिर सी बात है कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है, तो 0 और 1 में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आईपी एड्रेस को हम इस तरह से लिखते हैं। देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है एंड फोर्थ वन पेयर है। और ये जो 189 है ये रेंज बताएगा। यहाँ पे 360 256 भी नहीं आ सकता क्योंकि ये इनवैलिड आईपी एड्रेस कंसीडर किया जाएगा। इट मस्ट बी अंडर द रेंज ऑफ 0 to 255।
क्लियर स्टूडेंट्स? नो मूव टू द एड्रेस की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके आपके पास एड्रेस फॉर्मेटिंग आपके पास हो गई। अब आपके पास है IPv6 वर्जन के बारे में अगर हम बात करें तो IPv6 इज बेस्ड ऑन IPv4। IPv6 किस पे बेस कर रहा है? IPv4 पे, क्योंकि देखो IPv जैसे वर्जन आते हैं ना, विंडो 10 विंडो 11 आ गया या विंडो 7 पहले आई, तो विंडो 7 की ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसमें एनहेंसमेंट करके फिर विंडो 10 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये भी वर्जन IPv4 से ही लिया गया था, IPv4 की ही ये बेस है। बट यहाँ पे क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया दिसंबर 1995 में बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और ये जो वर्जन है ये हमारे पास बेटर है देन IPv4। मैंने आपको बताया, आपने आज तक पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल्स कंप्यूटर्स की IPs को फाइंड किया होगा, दे मस्ट बी IPv4, वो IPv6 की रेंज में नहीं जाते हैं। अब वो क्यों नहीं जाते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि जो IPv4 है वो बेटर, IPv4 से बेटर कौन सा वर्जन है? IPv6 वर्जन है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये डिफरेंस क्या है। इसमें ना 8 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, उसमें 4 थे, एंड वो सेपरेटेड होते थे बाय डॉट एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन, दैट इज द बेसिक डिफरेंस एज वेल। और ये 128 बिट्स को कंसीडर करते हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं बाय यूजिंग 128 बिट्स, और वो रिप्रेजेंट होते थे बाय 32 बिट्स। ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप लोग बेशक अपने पास नोट कर लें ये चीज़ें। उसके बाद देखो आपके पास इसके अगर एड्रेस फॉर्मेट की बात की जाए तो हमने कहा कि ये 128 बिट्स के होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स, और इसमें 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। तो देख लेते हैं कैसा होता है। अब देखो हेक्सा का मतलब है ABCD, इसमें आ जाए, जिसमें ABCD नजर आएगा ना, समझ लो वो IPv6 है। इस तरह MCQs में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन इज IPv6 एड्रेस, तो आपने देख लेना है जिसमें ABCD आ रहा होगा, जिसमें अल्फाबेट्स आ रहे होंगे ABCDEF, ये 6 अल्फाबेट्स आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये अल्फाबेट्स जहां नजर आ गया आपने ऑप्शन लगा देना IPv6। अब देखो यहाँ पेयर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and they are separated by colon, ठीक है। और ये हमारे पास 128 बिट एड्रेसिंग है, स्कीम है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा देखो हमने कहा कि ये बेटर है ना, तो क्यों बेटर है, इसके कुछ बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये लार्जर एड्रेस स्पेस के लिए है। IPv6 जो वर्जन है वो लार्जर एड्रेस, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है टू मेक अ नेटवर्क, यू शुड यूज द IPv6 एड्रेसिंग स्कीम रेदर देन IPv4, क्योंकि IPv4 में हमने पढ़ी थी रेंज 0 से लेके कहाँ तक रेंज थी हमारे पास, 255 तक रेंज थी, यानी कि 255 से ज़्यादा मैं कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकती हूँ, कनेक्ट नहीं कर सकती थी। बट यहाँ पे रेंज एक्सीड कर गई है। देखो वो कह रहा है कि ग्रेटर एड्रेसिंग स्पेस है which is required for expanding the IP connected the devices, and IPv6 इसमें 128 बिट है और इसमें 32 बिट एड्रेसिंग है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 की पावर 128, जो भी आंसर आएगा आप उतने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकते हो अपने नेटवर्क से। तो ये हमारे पास होता है एडवांटेज ऑफ IPv6। सेकेंड अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ये हमारे पास है कि इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बड़ी इम्प्रूव्ड है। देखो ये कैसे इम्प्रूव्ड है, वो कह रहा है कि विच इज़ बिल्ड इन IPv6 ऑफर द सिक्योरिटी लाइक डाटा ऑथेंटिकेशन, डाटा इंक्रिप्शन एटसेट्रा। हेयर एंड इंटरनेट कनेक्शन जो है, इंटरनेट का कनेक्शन भी बड़ा सिक्योर है कि IPv4 हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, IPv6 हमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और इसके एडवांटेजेस अगर देखे जाए तो सबसे पहला ये देखो, वो कह रहा है कि सिंप्लीफाइड हेडर फॉर्मेट है। IPv4 का हमने देखा तो वो IPv6 जो है वो उसका सिंपलर एंड मोर इफेक्टिव हेडर स्ट्रक्चर है विच इज़ मोर को। अच्छा एक और आपको बताती चलूँ कि आपने ना फिंगर टिप्स पे जो बेनिफिट्स रखना है, सबसे पहले ये कि लार्ज स्पेस एड्रेस है। सेकंड आपने रखना है ये कॉस्ट एफिशिएंट है, इसमें इतनी कॉस्ट नहीं लगती। ये इंक्रीज़ करता है किसकी स्पीड को, इंटरनेट की स्पीड को, इंटरनेट के कनेक्शन को इंक्रीज़ करता है। एंड इट प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो है कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी प्रायोरिटाइजेशन होती है, इसमें इम्प्रूव्ड करता है सपोर्ट फॉर द मोबाइल डिवाइसेस। ये आप लोगों ने आगे चेक करना।
ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आपको होप सो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा IPv4 और IPv6 में। देखो IPv4 32 बिट्स का है और IPv6 128 बिट्स का एड्रेसिंग स्कीम है। इसमें मल्टीपल मतलब IPv6 में 2 की पावर 128 डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जबकि उसमें 2 की पावर 32 एड्रेसेस को या डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लार्जर नेटवर्क के यूज़ होता है। एट द लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आप मुझे बताओ कि आपके लिहाज से IPv4 बेटर है या IPv6 बेटर है। कमेंट करें मुझे और मैं देखती हूँ कि कौन किसका क्या रिस्पॉन्स आता है और किसके क्या कमेंट है और कोई क्या समझता है कि IPv4 इज़ बेटर देन IPv6 और IPv6 इज़ बेटर देन IPv4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फेलोज के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।